ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णम् अदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान तत्वमसि महावाक्य और जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य। तत्वमसि महावाक्य और जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य। पहले अवान्तर वाक्यों से गुरु ने शिष्य को ब्रह्म और जीवात्मा का स्वरूप समझाया, फिर माया का स्वरूप समझाया। उसके पश्चात शुद्ध चैतन्य के विद्या में पड़े आभास रूप ईश्वर को समझाया। उसके पश्चात अविद्या में पड़े हुए आभास जीव को समझाया। जीव को आत्मस्वरूप की विस्मृति हो जाने से ही संसार का बंध कैसा होता है यह भी बात समझाई। अब बंध की निवृत्ति कराने के लिए महावाक्य की प्रक्रिया से जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य बताते हैं। गुरु जी कहते हैं तत्वमसि वह तत्पद का जो अर्थ ब्रह्म है वही तू तेरे शरीरों में रहने वाला आत्म तत्व है। तत्पद का वाच्यार्थ शुद्ध चैतन्य माया, माया में पड़ा आभास यह है। वह तो सर्वज्ञ स्वतंत्र है, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार का करता है, अंतर्यामी जगत का शासक ईश्वर है। त्वम पद का वाच्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य। तत्पद का त्वम पद का वाच्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य अविद्या, अविद्या में पड़ा आभास जीव है। वह तो अल्पज्ञ परतंत्र सुखी दुखी बंधयुक्त परिच्छिन्न है। इन दोनों का ऐक्य वाच्यार्थ में नहीं हो सकता, मगर श्रुति तो कह रही है तत्वमसि वह परमात्म तत्व तो हे शिष्य तू ही है। तो यहाँ तत्पद और त्वम पद के वाच्यार्थ में ऐक्य संभव नहीं, अतः लक्ष्यार्थ में ही ऐक्य करते हैं। ऐसा करने से ही श्रुति के तात्पर्य की संगति बनती है, नहीं तो यह वाक्य अप्रमाण बनेगा। वेद का कोई भी अंश अप्रमाण नहीं, अतः ऐसी जगहों में जहाँ तात्पर्य की संगति बनती नहीं वहाँ लक्षणा करते हैं और श्रुति के अर्थ की संगति लगाते हैं। तत्वमसि वाक्यों में भाग त्याग लक्षणा अथवा जहत जहत लक्षणा का आधार देते हैं, अर्थात वाच्यार्थ का कुछ अंश त्यागना और जो समान अंश है उसको शेष बचाकर अन्वय करने का प्रयत्न किया जाना है। जैसे तत्वमसि महावाक्य में जो तत्पद है उसके वाच्यार्थ के 3 अंश हैं, शुद्ध चैतन्य, सत्वगुण प्रधान माया, विद्या, और तीसरा है विद्या में पड़ा हुआ आभास। इन 3 अंशों में माया अंश जो मिथ्या है उसे त्याग देते हैं। मिथ्या अंश को त्यागते ही उसमें पड़ा हुआ आभास अंश भी गायब हो जाता है, शुद्ध चैतन्य अंश ही बचता है। त्वम पद का वाच्यार्थ शुद्ध चैतन्य अविद्या मलिन सत्वगुण प्रधान माया अविद्या में पड़ा हुआ आभास। इन तीनों अंशों में अविद्या मिथ्या होने से उसका ही त्याग संभव है, तो उसका ही त्याग कर देते हैं। अविद्या का अंश समाप्त होते ही उसमें पड़े हुए आभास अंश की भी निवृत्ति हो जाती है, बस केवल शुद्ध चैतन्य अंश ही बचता है। वह तो सत्य स्वरूप होने से उसका त्याग बनता नहीं, तो तत्पद के वाच्यार्थ के एक भाग मिथ्या अंश को त्यागने से ही जो सत्य अंश शुद्ध चैतन्य बचता है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। उसी तरह त्वम पद के वाच्यार्थ का मिथ्या अंश रूप एक भाग त्यागने से जो सत्य अंश शुद्ध चैतन्य बचता वही त्वम का लक्ष्यार्थ है। इस तरह तत्पद के लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य
और त्वम पद के लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य में एकत्व करने में कोई भी असंगति नहीं है। तो तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा गुरु शिष्य को बताता है, हे शिष्य, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म तू ही तो है, और कौन है। सब जीवों के शरीरों में मुझे ही आत्मा नाम से पुकारते हैं, मुझे ही ज्योति रूप से मानते हैं। शरीरों के बाहर भी मैं अनंत गुना होकर परमात्मा रूप में अखंड विद्यमान हूँ। अतः हे शिष्य, तू अपने को बस परमात्मा ही मानना, उसे थोड़ा भी कम नहीं मानना। इससे शिष्य को अपने व्यापक सच्चिदानंद घन शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अपरोक्ष होता है। गुरुमुख से होने वाले तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के उपदेश से ही शिष्य को ब्रह्म का अपरोक्ष होता है। अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम अस्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म तो मैं ही हूँ, ऐसी प्रतीति शिष्य को होने लगती है। ब्रह्म नहीं अर्थात ब्रह्म नास्ति। इस प्रकार के अज्ञान को असत्वापादक अज्ञान कहते हैं। जब गुरु जी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रकार का उपदेश करते हैं तो इन वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहा जाता है। अवान्तर वाक्यों से शिष्य का असत्वापादक अज्ञान समाप्त हो जाता है। वह शिष्य कहने लगता है, ब्रह्म अस्ति अर्थात ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्म है ऐसा जब जानता है तो वह परोक्ष ज्ञान ही है। इससे ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, मगर ब्रह्म न भाति यह आभानापादक अज्ञान तो रह ही जाता है। जब गुरु जी तत्त्वमसि इस महावाक्य का उपदेश करते हैं तो अहम ब्रह्म अस्मि यह ज्ञान होता है। वह ब्रह्म तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कौन हो सकता है। तो ब्रह्म न भाति, ब्रह्म भासता नहीं, ऐसे कहने वाला ही स्वयं अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहने लगता है। इसे ही ब्रह्म का प्रोक्ष कहते हैं। अहम ब्रह्मेति, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जब जाने तो उसे ही अप्रोक्ष कहते हैं। जिसका अप्रोक्ष होता है वह ब्रह्म है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, मैं ब्रह्म हूँ, असंगात्मा हूँ, दृष्टा साक्षी हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।